माटी, ज्यों लाला तेने खाई माटी। माखन को मैं कबहू न नाटी, माखन को मैं कबहू न डाटी। यशोदा समझाए रहीले साटी, यशोदा समझा ले रही साटे। आए देखे लोग लुगाई, यशोदा सुने माई। आए देखे लोग लुगाए, यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। जय हो नंद के लाला की। और कन्हैया जी कहने लगे मैया ऐसा स्वाद माखन में नहीं है जैसा मृद का खाने में है। ऐसो स्वाद नहीं माखन में, ऐसो स्वाद नहीं माखन में। ना मिश्री में बादाखन में, ना मिश्री में ना माखन में। ऐसो स्वाद नहीं माखन में, ऐसो स्वाद नहीं माखन में। ना मिश्री में बादाखन में, ना मिश्री में माताखन में। जो रस है ब्रज रज चाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में। हो आए नेक दया नय आई, यशोदा सुने माई। ये देख दया नहीं आई, यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। सुन माई मेरी सुन माई, सुन माई मेरी सुन माई। सुन माई मेरी सुन माई। सुन माई मेरी सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने तेरे लाला ने तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई। प्रेम से बोलिए राधे, जोर से बोलिए राधे। आज कन्हैया ने जैसी मिट्टी खाई, मैया ने कहा मुख फाड़ के देखा। जैसी हमारे कन्हैया ने मुखमंडल को जैसे ही फाड़ा, मैया क्या देखती हैं? मैया उसमें जगत चराचर ब्रह्मांड को निहार रही है। वो दशा मैया देख रही हैं, जैसा स्वरूप भगवान ने
अर्जुन को बताया था। गीता के 5वें अध्याय में विराट स्वरूप का वर्णन है, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विसंति नासाय समरद्ध वेगा। मैया देख रही हैं कि उनके मुख में हजारों नदियां बह रही हैं, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में घूम रहा है। उस ब्रह्मांड में अपना भारत देश दिखाई दे रहा है, उस भारत देश में वो उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, उस उत्तर प्रदेश में वो मथुरा नगरी, वो गोकुल नगरी दिखाई दे रही है और उसमें वही नंद भवन दिखाई दे रहा है और उसमें एक कन्हैया और एक यशोदा मैया भी दिखाई दे रही है। मैया सोचने लगी, जे मैं का देख रही हूं, अरे मेरे लाला के मुख में क्या दिखाई दे रहा है। और मैया एकदम से मूर्छित होकर गिरने लगी। तो आज ब्रजवासियों ने संभाला। यहां प्यारो योग माया को भगवान ने बुलाया। अरे योग माया, आप मेरी इस लीला का विस्मरण मैया के मति से करा दो। अगर मैया ये जान गई कि मेरा लाला भगवान है तो मोकू माखन मिश्री नाय मिलेगो। अरे मैया मुझे अलमारी में बिठा देगी, 2 अगरबत्ती सुबह लगाएगी, 4 दाने मिश्री के रखेगी और हो गई भगवान की पूजा। जैसे हम करते ना, लो ठाकुर जी हम जा रहे तीर्थ कर आए, तुम आराम से बैठो, ये मिश्री प्रसाद पाना, ये जल गिलास से पी लेना। बहुत से भैया तो घर में ही बंद कर जाते हैं ठाकुर जी को। भगवान कह रहे हैं योग माया से, देवी जी इनकी इस लीला का विस्मरण कर दो, नहीं तो मैया मुझे पूजा करने लग जाएगी, माखन मिश्री नाय खिलाएगी, अलमारी में बिठा देगी। लीला का विस्मरण हुआ प्यारों। और इसके बाद में भगवान ने कि जिसने अपनी 10 इंद्रियां भगवान को समर्पित कर दी हो उसे गोपी कहते हैं। और गोपी भाव तभी सार्थक है प्यारो जीवन में, जब हम छल कपट और अहंकार को त्याग करके हमेशा अपने प्राण प्रियतम की याद करेंगे, तब गोपी स्वरूप बनना सार्थक हो पाएगा। क्योंकि जितना हम ऊपर से अच्छे होते हैं ना, जितना अच्छा होने का दिखावा करते हैं, सच में उतने अंदर से अच्छे नहीं होते। आप अपने आप पर अवलोकन करके देख लेंगे, जितना हम अच्छा होने का दिखावा करते हैं इतने अंदर से अच्छे नहीं होते। और जो लोग उतने ही अंदर से अच्छे होते हैं वही भगवान को प्रिय होते हैं। एक बार एक सरल पर ऐसी कृपा की भगवान ने, एक गांव में जैसे ही एक व्यक्ति से अपने घरवाले परेशान हो गए, उसने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन बेचारा मन का इतना भोला था और घरवाले उससे इतने परेशान हो गए। तो एक दिन वो घर से निकल पड़ा और जैसे ही घर को छोड़ करके गया तो रास्ते में एक राम जी का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर दिखाई दिया तो वह मंदिर पर एक साधु संत दिखाई दिए। साधु संतों से कहा, महाराज जी मुझे आप अपना चेला बना लीजिए। अच्छा भैया कुछ काम करना जानते हो? महाराज जी जो आप कहोगे, जो आप सेवा दोगे, मैं वो सेवा आपकी करूंगा।
तो भैया गोपाल क्या नाम है तुम्हारा? वो कहने लगी मेरा नाम गोपाल है। तो भैया गोपाल तुम गायों को चरा लोगे? गायों को चराना आता है? कहने लगे महाराज ये सेवा तो मैंने बचपन से की है, मैं गांव का व्यक्ति हूं, मैं गाय चराना अच्छे से जानता हूं। अच्छा भैया आओ, हम तुम्हें गुरु मंत्र देते हैं। गर्दन में तुलसी धारण करवाई और आज नियम बताया, भैया पहले भगवान को भोग लगाना, तब तुम खुद प्रसाद पाना। और देखिए प्यारो, आज जैसे वो गाय चराने गया और जंगल में जैसे ही अपना सामान लेकर के गया, जैसे ही प्रसादी बनाई, आज उस जंगल में वो व्यक्ति, वो गोपाल उस अपने परमपिता परमात्मा, उस भगवान को याद कर रहा है। गुरुजी ने बताया है कि पहले मैं भोग लगाऊं तब प्रसाद पाऊं। भोग रखा है और आज भगवान को याद कर रहा है, प्रभु आप भोग पाइए। आओ मेरे राम, ओ आओ मेरे राम, तरस रही अखियां, आओ मेरे राम। आओ मेरे राम, तरस रहे अखियाँ, आओ मेरे राम। आओ मेरे राम, तरस रहे अखियां, आओ मेरे राम। आओ मेरे राम, तरस रहे अखियाँ, आओ मेरे राम। आज उस जंगल में याद करने लगा और जैसे याद करने लगा, प्रभु आइए, आज राम जी उनके बीच में प्रकट हो गए। और जैसे प्रसाद पत्तल नहीं थी, आज बड़ के पत्ते पर भोग लगाया, भगवान ने भोग पाया। और जैसे भगवान को देखा, आज तो नाचने लगा। आए मेरे राम, हरस गई अखियां, आए मेरे राम, हर्ष गई अखियाँ, आए मेरे राम, हरस गई अखियां, आए मेरे राम, हर्ष गई अखियाँ, आए मेरे राम। आज जैसे ही पहले दिन प्रसाद पाया, भगवान को जो भोग लगाया, भगवान सब भोग को पा गए। आज सब भोग को पा गई तो गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी अब की बार मुझे 2 व्यक्तियों का भोजन दीजिए। अब की बार मुझे 2 व्यक्तियों का भोजन दीजिए। तो गुरुजी कहने लगे, लगता है ये व्यक्ति गांव का है, अरे इसका पेट नहीं भरा होगा, अब की कोई बात नहीं, 2 व्यक्तियों का भोजन दे दो। अब 2 व्यक्तियों का दूसरे दिन भोजन ले गया। जंगल में जैसे ही पहुंचा और जैसे ही जाकर के जंगल में भूख लगी, आज हाथों से प्रसादी बनाई और आज फिर राम जी को याद करने लगा। आओ मेरे राम, तरस रही अखियां, आओ मेरे राम, तरस रही अखियाँ, आओ मेरे राम, तरस रही अखियां, आओ मेरे राम, तरस रहे अखियाँ, आओ मेरे राम। जैसे आज भगवान को याद किया,
आज भगवान प्रसाद पाने के लिए सीता और राम जी के साथ में आज प्रकट हो गए। सीता राम के साथ प्रकट हुए, दो को देखा, अरे भैया भोग लगाया। आज बेचारा गोपाल दो दिन भोजन किए बगैर हो गई। दो व्यक्तियों का भोजन आज सीता राम जी पा गई। थोड़ा प्रसाद एक किनका मिला, उसे पाकर के प्रसन्न हो गया। आज तीसरे दिन गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी मुझे आज 3 व्यक्तियों का भोजन दे दो। किस लिए भैया, कल 2 का भोजन दिया था। अरे गुरुजी 3 का भोजन दे दो। वो क्या है कि वो मेरे पिताजी मेरे गुरुजी बताए ना भगवान को भोग लगाना। अब वो भगवान 2 आने लग गए। 2 भगवान आते। गुरुजी कैसे सोचने लगे, भगवान 2 कैसे आने लग गए। कोई बात नहीं, गुरुजी ने कहा अपने मेहनत से, भैया 3 व्यक्तियों का भोजन दे दो। गांव का व्यक्ति है, ज्यादा भूख लगती होगी, भगवान का तो बहाना बना रहा है। आज 3 भगवान का भोजन ले गया, 3 व्यक्तियों का भोजन ले गया। और जैसे ही आज भोग बनाया और जो ही भगवान को याद करने लगा, आओ मेरे राम तरस रही अखियां, 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 आओ मेरे राम। और आज जैसी बुलाया तो आज भगवान 3 बन करके प्रकट हो गए। लक्ष्मण, जानकी और राम जी तीनों प्रकट हो गए। आज तीनों के भोजन को प्रसादी को पा गए। लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा प्रसाद छोड़ दिया, आज उसे पा लिया। वो गोपाल 3 दिन तक भूखा है प्यारो, लेकिन वो कभी ये नहीं कह रहा कि मुझे प्रसाद नहीं मिला। गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी आज मुझे 4 व्यक्तियों का भोजन दे दो। क्या हुआ भैया, अरे आपने कहा ना कि भगवान को भोग लगाओ। अरे 3 भगवान आ गए, कल तो 2 आए, आज फिर 3 आ गए। गुरुजी ने सोचा अब हमको कहीं ना कहीं डाउट होता है, अरे भैया ये प्रसाद ले जाकर कहीं बाजार में तो नहीं बेच देता। लेकिन गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज इनको और प्रसाद दे दो। और आज जैसे ही प्रसाद दिया और आज जैसे ही गोपाल ने प्यारो भोग लगाया, जैसे ही भोजन बनाया और पुकार करने लगा, सीताराम आइए, राजा राम आइए, अपने भोजन को भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगवान को याद किया प्यारो, आज भगवान तीनों भाइयों के साथ में प्रकट हो गई। और चौथी जानकी मैया। और जैसे ही आज प्रसाद के लिए 4 थाली लगाई, चारों ने प्रसाद पाया। गोपाल के मन में तनिक भी दुख नहीं हुआ। और आज जैसे ही गुरुजी से कहा, गुरुजी आज तो मुझे 5 व्यक्तियों का भोजन दे दो।
अब गुरुजी सोचने लगे ये कहीं ना कहीं धंधा कर रहा है, यहां से प्रसाद ले जाता है, बाजार में बेचता होगा। लेकिन आज गोपाल जैसे 5 व्यक्तियों का भोजन ले गया, जैसे भोजन को आज ले जाकर के जैसी जंगल में बैठ गया, आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगा, पहले देखता हूं, पहले परीक्षा लेता हूं कितने भगवान आते हैं। और आज जैसी भगवान को बुलाने लगा, प्रभु आप आइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, अपने भोजन को भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। आज जैसे भगवान को पुकारा प्यारो, पहले पुकारा भोग नहीं बनाया, तो आज उसी क्षण दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे राम दरबार को निहारा गोपाल ने, प्रभु इन औरों की शक्ल तो आपसे मिलती है, लेकिन आज ये बंदर कहां से पकड़ लाए? भगवान से प्रश्न किया। और हां प्रभु, मैंने आज भोजन नहीं बनाया, आप खुद बनाओ, मैं देखूं पहले कितने भगवान आए। आज प्यारो पीछे से गुरुजी आए कि चल करके देखते हैं ये करता क्या है। रास्ते में देखा भरत जी के जैसे ही दर्शन किए, गुरुजी ने सबसे पहले भरत जी के दर्शन किए। भरत जी से पूछा, कहने लगे आगे जाइए गुरुजी, आगे और भी बड़ा आनंद आएगा। जैसे आगे बढ़े लक्ष्मण जी को देखा, लक्ष्मण जी लकड़ी चुन चुन करके ला रहे हैं। जानकी मैया हनुमान जी आज साग भाजी अमनिया कर रहे हैं। लेकिन जैसे आज राम जी के पास गुरुजी पहुंचे, लेकिन राम जी के दर्शन गुरुजी को नहीं हुए। आज गोपाल से निवेदन किया, भैया गोपाल कहां है तुम्हारे भगवान, बताइए ना, हम भी देखना चाहते हैं। गुरुजी ये बैठे तो हैं, आपको दिखाई नहीं देता? नहीं भैया। आज गोपाल ने निवेदन किया, प्यारो अरे प्रभु मेरे गुरुजी को आप दिखाई दे जाओ, नहीं तो मेरे गुरुजी समझेंगे कि ये झूठ बोलता था। भगवान ने गोपाल से कहा, गोपाल जितने तुम सरल हो ना, इतने तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है। मैं सरल को प्राप्त होता हूं। गोपाल ने कहा, गुरुजी भगवान कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि तुम सरल नहीं हो। उस दिन से गुरुजी ने उस आश्रम का त्याग कर दिया प्यारो, और भगवान के चरणों में गिर गई, इतने सरल बन गई, मान मोह को त्याग दिया, महंत्याई को त्याग दिया। इसलिए आज सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, भगवान सरल को प्राप्त होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल
कपट छल शीघ्र न भावा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोय पावा। जिसका मन निर्मल होता है, सुखदेव जी राजन को बता रहे हैं, भगवान उसे प्राप्त होते हैं। तो गोपियां इतनी सरल थी, ना वो नित्य नियम जानती थी, ना वो ब्रह्म ज्ञान जानती थी, वो तो श्याम नाम की दीवानी थी। आज जब से गोपियों ने भगवान के जन्मोत्सव में भगवान को निहारा, लेकिन आज भगवान को कभी नहीं निहारा। तो देखिए प्यारो, एक दिन एक गोपी आई, सासू से कहा कि सासू मैया तनिक में गोबर लेके आऊं। लेकिन गोबर लेने का तो बहाना था, मैया की खिरक में जैसे ही आई वो तो भगवान को निहारने के लिए आई। और जैसी गोपी की इच्छा करने के लिए भगवान ठुमुक ठुमुक कर करके वहां पहुंचे, तो गोपी ने आज गोबर लिया और कन्हैया से निवेदन किया, भैया लाला तू तनिक मोकू गोबर उचाए दे। बातें नहीं करें, आप बड़े भाव से गोपी भाव श्रवण करें। अगर गोपी लीला भाव से श्रवण करेंगे ना, तो भगवान हमें भी अपनी गोपी बनाएंगे। सुखदेव जी ने गोपी भाव प्रस्तुत किया है कि गोबर को उचाने की जैसी जिद करने लगी, कन्हैया कहने लगे, गोपी गोपी मेरे ताई काम ले जाएगो जो मैं तुम्हें गोबर उचाए दूं। अरे लाला, अब की बार में जब आऊंगी ना, तो तुम्हारे ताई माखन का लौंदा लेके आऊंगी। अब आजकल के बच्चों ने तो लौंदा देखे ही नहीं है, क्या होते। अच्छा, गोपी जैसी गई, उसके मन में फिर भाव आया, नहीं अब की बार फिर चलती हूँ, अरे अब की बार और देख आऊं। जैसी गोबर लेने गई, कन्हैया को निहारा, कहने लगी, कन्हैया कन्हैया गोबर उचा दो। कन्हैया कहने लगी, माखन लाई हो? अरे नाय कन्हैया, माखन तो मैं नाय लाई, पर अब की बार जब आऊंगी ना, तो मैं तुम्हारे ताई माखन लेके आऊंगी। कन्हैया कहने लगे, हम कम पढ़े लिखे हैं, पहले हमारा हिसाब कर लीजिए। अरे मैं तो भूल जाऊंगा मैंने कितनी बार गोबर उचाया। तो गोपी कहने लगी कि जितनी बार आप गोबर उचाओगे ना, मैं उतने ही तुम्हारे मुखमंडल पर गोबर के टीका बना दूंगी। फिर गोपी गई, फिर सोचा कि अब की बार फिर कन्हैया को निहाराऊं। फिर गई, कन्हैया ने कहा माखन लाई हो? अरे कन्हैया अब की बार माखन ले आऊंगी। और ऐसे करके गोपी ने कन्हैया के मुख पर गोबर के टीका बना दिए। और जब इतने टीका बन गए, अंत में गोपी गोबर लेकर के नहीं आई। जब गोबर लेकर के नहीं आई प्यारो, तो कन्हैया रोते रोते आज आंखों को मसलते हुए, गोबर में मुख संधा हुआ है, काजल बह रहा है, उस छवि को निहारिए। आज वो कन्हैया मैया के भवन में रोते रोते जा रहे हैं।
मैया कहने लगी दारी के ये बता का तू गोबर में गिर गयो का? अरे नाय मैया, वो फलानी गोपी ना बाने न्यो कही के तेरे ताई माखन दूंगी। मैया कहने लगी मेरे घर में का माखन की कमी है का? लेकिन कन्हैया सोचने लगे गोपी गोपी मैं भी तो को इस बात को बदलो जरूर लूंगो, मैं भी तो को मजा चखा दूंगो। और एक दिन अपने सखाओं को लेकर के वो आज बाल कृष्ण जी अपने सखाओं के साथ में उसी गोपी के घर में जैसी माखन चुराने गए। माखन चुराया और माखन चुरा करके जैसे ही आज भाग आए, लेकिन दूसरे दिन गोपी ने सोचा आज मैं उस कन्हैया को पकड़ लूंगी। और दूसरे दिन जैसे ही माखन खाने कन्हैया गए, आज कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ लिया। और जैसे ही रंगे हाथों पकड़ा, अब तो कहने लगी चल आज यशोदा मैया से तुम्हारी शिकायत करूंगी। यशोदा मैया बहुत कहती है ना कि मेरो लाला कबू चोरी ना करे। अरे आज तो रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़ कर ले जाने लगी तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि आज जैसे पकड़ कर ले जा रही हैं तो रास्ते में कन्हैया ने गोपी से निवेदन किया, अरे गोपी तनिक मेरी नरम नरम कलाई है, तनिक तू मेरे जा हाथ को छोड़ दे और मेरे जा हाथ को पकड़ ले। और कन्हैया ने मौका देखा तो सामने से उसके देवर आ रहे थे और आज कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया और गोपी को अपने देवर का हाथ पकड़ा दिया। गोपी ने इतना घूंघट किया हुआ था, गोपी को पता ही नहीं चला और दौड़ करके कन्हैया जाकर के भवन में जाकर बैठ गई। अब गोपी गई तमकती हुई, अरे नंदरानी, ओ यशोदा मैया, तुम कहती हो ना कि तुम्हारो लाला कबू चोरी ना करे, आज देख मैंने तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ लियो। मैया आई, आज जैसी दही मथ रही थी और गोपी को देखा, अरे जे का बावली है गई है। मन में देख करके एकदम से हंसी आ गई। अरे गोपी पहले देख तो सही तेने कौन को हाथ पकड़ो है। जैसे ही तनिक गोपी ने अपना घूंघट ऊंचा किया, उधर से कन्हैया बहाना करते आंखों को मसलते हुए आ गए और गोपी की बगल में आके खड़े होकर के मुस्कुराने लगे। और जैसी गोपी ने देखा तो बेचारी इतनी लज्जित हो गई। तभी कन्हैया तोतले शब्दों में बोल पड़े, ज्यादा चालाक मत बनियो, नहीं तो मैं अब की बार तेरे देवर को हाथ पकड़ायो, अब की बार तेरे खसम को हाथ पकड़ाऊंगा। तो कन्हैया इतने चालाक हैं, आज अनेक गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं। और एक गोपी के साथ ऐसी लीला की कि एक गोपी की और एक गोपी के घर जैसे ही माखन खाने गई तो गोपी की सिखा ली। और हमारे ब्रज में तो भैया आज भी इतनी सिखा रखते हैं, और पहले तो सभी रखते थे जितने हिंदू थे, लेकिन आजकल हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि वो सिखा नहीं रखता है। आजकल पहले हिंदुओं की पहचान किससे होती थी? पहले हिंदुओं की पहचान होती थी सिखा के द्वारा। तो आज मेरो कन्हैया जैसे ही आज गोपी के भवन में गया, गोपी की शिखा को लिया और आज उनकी शिखा को दोनों को बांध करके चले आए और खूब माखन खाया। जैसी माखन खा के आई, जैसी गोपी प्रातः काल जगी तो आज स्वामी जी उनके साथ में खिंचे जा रहे हैं।
अरे गोपी, अरे देवी तुम क्या कर रही हो, मेरे दर्द है रहे हो। कहने लगी का भयो। मुड़ करके देखा तो गोपी की और गोप की शिखा बंधी हुई है। गोपी कहने लगी ये सब उस कन्हैया की करतूत है। आज जैसी गोपियों ने भगवान को परेशान किया, ऐसी गोपियों से आज भगवान लीला कर रहे हैं। एक गोपी के घर में भगवान रोजाना जैसे ही माखन खाने जाते, माखन खा के आते, लेकिन गोपी नहीं पकड़ पाई। तो उस गोपी ने क्या किया, आज इतनी चालाकी की कि आज छीके पर मांगेगी, सोई मेरी नींद टूट जाएगी और मैं कन्हैया को पकड़ लूंगी। कन्हैया आए और जैसे छीका देखा, आहा आज तो गोपी ने बड़ी चालाकी की है। लेकिन कन्हैया ने एक गोप को ऐसे ही बनाया और बनकर के जैसे छीके को पकड़ा, पहले तो घंटी महारानी से निवेदन किया, घंटी महारानी मैं एक बात कहूं, जब तक मैं माखन खाऊं तू कतई मत बजियो। और जैसे कन्हैया ने आज माखन में हाथ डाला, जैसे माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। तो भगवान